श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है कि आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से ये सत्संग सुनेंगे। सभी साधकों से ये प्रार्थना है, निवेदन है कि आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। देखिए, भक्ति में बहुत प्रकार के संशय हमारे बने रहते हैं। विशुद्ध श्रद्धा न होने के कारण हम मार्ग से भटकते रहते हैं। कभी भजन हमसे खूब होता है और कभी भजन में हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता। दृढ़ भाव, एक ही भाव में हमारी दृढ़ स्थिति रहे, भजन हमें करना है, ये दृढ़ भाव हमारा थोड़े समय तक ही चलता है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी बुद्धि शिथिल पड़ जाती है, वो निश्चय करना बंद कर देती है और फिर वह भोगों का चिंतन करने लगती है, भोगों में फंसने लगती है। आप ध्यान दें, कुछ समय तक बहुत अच्छा, बहुत शांत भाव से आपका भजन होगा, लेकिन कुछ समय बाद वही पूर्व वाली स्थिति फिर आ जाती है। ध्यान दें, इसके पीछे कारण है जो हमारी सुख बुद्धि है। जैसे अभी हम भजन कर रहे हैं, अभी हम सत्संग सुन रहे हैं और ये बुद्धि से सोच रहे हैं कि भजन में सुख है, लेकिन जो हमारी बुद्धि का निश्चय है वो संसार में ही सुख है, ऐसा हमारी बुद्धि किए हुए है। ये हमको पता नहीं चल रहा है। आप निश्चित मानिए ऐसा ही होता है। बुद्धि का निश्चय संसार का ही होता है। हम अभी सुन रहे हैं, अभी भजन कर भी रहे हैं, लेकिन अभी हमारी बुद्धि ने ये निश्चय नहीं किया है कि केवल और केवल भजन में ही सुख है, संसार के किसी कार्य में सुख नहीं है। आप ध्यान दें, किसी कार्य को छोड़ना नहीं है, किसी कार्य से भाग जाना नहीं है। अपने किसी भी कर्तव्य को करना भी भजन ही है, लेकिन साथ में भगवत चिंतन करते हुए निष्काम भाव से और भगवान को समर्पित करते हुए, तो वो कर्म ही पूजा बन जाता है। अब निष्काम भाव यहाँ पर जो बात कही गई है, ये कहना सरल है, करना बहुत कठिन है, क्योंकि निष्काम भाव से कोई कर्म होगा ही नहीं। तो कामना क्या की जाती है कि इस कर्म से हमारी भगवत भक्ति बढ़े, भगवान के चरणों में प्रीति हो, नाम जप में रुचि हो, नाम जप में सुख आए, हमें शांति मिले, ऐसे भाव किए जाते हैं। इन्हीं भावों को निष्कामना कहते हैं। यही निष्काम भाव है। निष्काम का मतलब ये नहीं है कि कोई भी कारण ना हो और हम कर्म करते रहें, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भाव होते हैं भगवत प्राप्ति के, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, हमसे भक्ति बनने लगे, हमें नाम जप में, साधना में हमारे भीतर सात्विक विचार आने लगे, सात्विक भाव आने लगे, हमारा आत्मबल बढ़े, हमें शांति मिले, सुख मिले। ये भाव, इन भावों को लेकर आप कोई भी कर्म करते हैं तो वो निष्काम कर्म ही माना जाता है। सकाम कर्म होते हैं, जैसे हम जब कोई कर्म करते हैं तो उसके पीछे सांसारिक मान सम्मान, धन का लोभ या और हमारा अहंकार, जिससे हमारा नाम बढ़े, हम सबसे ऊंचे नामों में गिने जाएं, इस प्रकार का जो अहंकार होता है, इस अहंकार को लेकर जो कार्य किए जाते हैं उन्हें सकाम कर्म कहते हैं। तो किसी कर्म को करते हुए
या किसी कर्म को प्रारंभ करते हुए जब हम उसके फल का निरंतर चिंतन करते हैं तो उस कर्म में हमारी दृढ़ आसक्ति हो जाती है। आप ध्यान दें, उस कर्म में दृढ़ आसक्ति होने के कारण फिर उस कर्म में कोई बाधा आती है या उस कर्म में कोई कठिनाई होती है तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। फिर हमसे कोई कर्म से उल्टा करके हम इधर उधर कुछ कर देते हैं जो अशास्त्रीय है, अधर्म तक हम करने को तैयार हो जाते हैं। आप देखेंगे लोभ में आकर कोई धर्म पर चलने वाला भी उल्टे कर्म कर देता है, वो उसका पतन हो जाता है, वो गिर जाता है। इसका कारण यही मुख्य होता है कि सकाम सकाम भाव से जो उसने सांसारिक फल की कामना के लिए कर्म किया था तो उसका इतना लोभ बढ़ गया कि अब वो अधर्म तक करने लगा। बड़े से बड़ा घृणित कार्य भी वो कर जाता है, चाहे वो कैसा भी धार्मिक क्यों न हो। वो अभी तक ठीक चल रहा था लेकिन इसका मुख्य कारण ये हुआ उसकी सकामता। अगर हम भगवान नाम जप करते हुए सभी कर्म करें, अभी हमारा भाव सकाम का नहीं निष्काम का नहीं है, अभी हम सकाम से ही कर रहे हैं, लेकिन हम नाम जप करते हुए सब कार्य करते हैं और भगवान को समर्पित करते रहते हैं। उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि अभी भले हमारा मन अशुद्ध है, भगवान के भजन में हमारा मन नहीं लग रहा है, तो ये सेवा करने पर हमारा भगवान में मन लगने लग जाएगा, हमारा भी भजन बनने लग जाएगा, भगवान की भक्ति हमसे भी होने लग जाएगी। ऐसा भाव रखकर अगर कोई सेवा करता है, कोई भजन करता है तो निश्चित मानिए वो भजन, वो सेवा, कोई सांसारिक कार्य ही क्यों न करे वो, और अगर ऐसे भाव से वो कोई भी कार्य करता है तो उसका वो कार्य भजन ही बन जाता है। फिर उसे कोई अलग से भजन करने की आवश्यकता नहीं और स्वाभाविक ही भगवान के नाम रूप लीला धाम में उसकी आसक्ति होने लगती है। ध्यान दें, इसी से साधक कर्म की पूजा कर सकता है, लेकिन ऐसे भाव लाना बहुत ही कठिन है। इसके लिए जो साधक होता है वो सात्विक होना बहुत आवश्यक है, आचरण उसके शुद्ध हो तो उसके भीतर ये धारणा आने लगती है। फिर वो नित्य ही भगवान का सत्संग, भगवान की कथा वार्ता, इसका चिंतन मनन करता है, स्वाध्याय करता है तो उसका अंतःकरण निर्मल होता है। तो अधिक से अधिक भगवान नाम जब हम करते हैं तब हम सत्संग में, कथा में जो उसकी सूक्ष्म चिंतन है उनको हम ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो भगवान की कथा श्रवण सत्संग सभी कर रहे हैं लेकिन वो उनके भीतर टिकता नहीं है, उस पर वो चिंतन मनन नहीं कर सकते। उन्होंने भी सुना और तुरंत ही वो संसारिक व्यवहार में लग गए, इधर उधर लग गए, तो उनकी इंद्रियों ने जितना भजन सुना उससे ज़्यादा उन्होंने किसी संसारिक विषय को भोगा, तो उस श्रवण का कोई भी उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान दें इस बात पर। श्रवण का प्रभाव आप पर तभी पड़ेगा जब आप अधिक से अधिक भगवान नाम जप कर रहे हैं। भगवान नाम जप से इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त सभी पवित्र होते हैं। ये भगवान नाम जप की सामर्थ्य है कि वो पूरा साधक का चित्त, अंतःकरण, अहंकार सबको पवित्र करता है। धीरे धीरे साधक में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो अध्यात्म की सूक्ष्म से सूक्ष्म जो गहराई की बातें हैं उनको वो समझ सकता है और धारण भी कर सकता है। उसको धारण करने के लिए सामर्थ्य चाहिए होती है, सबके भीतर वो सामर्थ्य नहीं है। एक बहिर्मुख के भीतर वो सामर्थ्य नहीं है, वो भी वही बात सुनेगा सत्संगी, लेकिन वो बात उस पर प्रभाव नहीं करेगी। वो सत्संग की बात उसी पर प्रभाव करेगी जिसका चित्त, जिसका अंतःकरण पवित्र है। और अंतःकरण तभी पवित्र होता है जो अधिक से अधिक भगवान नाम जप करता है। भगवान नाम जप से जैसा चित्त शुद्ध होता है वैसा चित्त किसी भी और साधना से शुद्ध नहीं होता। तो जितने भी साधक हैं उनसे यही प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। जो भी आप व्यवहारिक जगत में कार्य कर रहे हैं वो कार्य करते रहें, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से आशीर्वाद लेने की आवश्यकता नहीं है।
अगर आपके मन में ऐसी बात बैठी हुई है कि वहाँ जाकर हमारा कार्य बन जाएगा, हमारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपका तप है, जो आपका पुण्य है, वही आपके काम में आता है। दूसरा कोई भी आपके निजी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। भले वो आपको इधर उधर भटका सकता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जब आपको पता चल गया है कि साधना क्या करनी है, भगवान नाम जप करना है, वो आप किसी भी अवस्था में किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। तो आप भगवान नाम जप में लग जाएं। किसी भी व्यवहारिक जगत में आप हों, आप वहीं पर समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी निष्ठा पर निर्भर है कि आप कितना जप करते हैं। तो जो भी साधक हैं वो इस बात पर चिंतन करें, मनन करें और अधिक से अधिक भगवान नाम जप ही करें। एक विश्वास, एक आस भगवान के नाम पर रखें, फिर देखें आपकी साधना आगे बढ़ती चली जाएगी। बोलो जय जय श्री सीताराम।